नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ और अभी हम मौजूद है जो झारखंड का नया विधानसभा स्थल बनाया गया है। उस विधानसभा के समक्ष जो नया धरना स्थल बनाया गया था, वहां पर लगातार बीते 18 दिनों से होमगार्ड के जवान अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। इन होमगार्ड के जवानों का अभी तक किसी तरह की कोई सूद नहीं ली गई है, न ही इनकी मांगें पूरी हो सकी है, जिस वजह से इनका जो धरना था वो भी समाप्त नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं फुटेज के माध्यम से कि 18 दिनों का जो एक समय लंबा समय होता है, तकरीबन एक आधा महीना गुजर गया है। विधानसभा सत्र भी खत्म हो चुका है। यहाँ पर किस तरह से होमगार्ड के जवान रह रहे हैं, इस टेंट के माध्यम से, इस प्लास्टिक के नीचे और सिर्फ एक घास से जो है नीचे ज़मीन पर यहाँ पर सो रहे हैं। पतला सा तिरपाल के ऊपर में इनका रात गुजर रहा है और पतली सी तिरपाल के नीचे इनकी पूरी दिन गुजर रही है। जो इनका खाना पीना है वो आप देख सकते हैं कि खाना बनाने की जो क्या स्थिति है, धरना स्थल पर ही खाना बन रहा है। मजबूरी ही इसे कहा जाएगा कि किस तरह से घर बार छोड़ के, परिवार को छोड़ के, किस तरह से धरने स्थल पर इस मजबूरी के कारण खाना ऐसे बन रहा है और जैसे तैसे खा रहे हैं और जैसे तैसे बस ज़िंदगी एक तरह से गुजार रहे हैं। हम जानेंगे कुछ होमगार्ड के जवानों से कि क्या कुछ आप सबकी मंशा है, क्या कुछ आप सबकी मांगे हैं और इससे ऐसी ज़िंदगी जीने को विवश क्यों होना पड़ रहा है। मैं विनोद कुमार यादव गढ़वा जिला से झारखंड गिरी रक्षा वाहिनी का जवान हूँ। हम लोग 8 तारीख से धरने पर बैठे हुए हैं और विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ा है। खाने पीने का, रहने का, ज़मीन पर सोते हैं, तरह तरह के परेशानी हम लोग झेल रहे हैं, ताकि हम लोग को अपना जो कार्यकलाप के लिए हम लोग संगठन बना करके अपना धरना दिए हुए हैं कि हम लोग को सुख सुविधा मिल पाए। हमारा बिहार के तर्ज पर जो भी सुविधा है उसको हम लोग चाह रहे हैं कि जो बिहार सरकार दे रही है वो झारखंड सरकार हमारा दे। हम लोग बहुत खुश हुए थे कि झारखंड अलग हुआ था जब बिहार से, तो कि उम्मीद रखे थे कि हमारा झारखंड में बहुत खनिज पदार्थ दुनिया जहान है, बहुत चीज़, सोना चांदी सब कुछ है यहाँ, कि हम लोग को हर रोज़गार मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगा, हर चीज़ का उम्मीद रखे थे कि अच्छे घर में सबको नौकरी मिलेगा तो बाल बच्चा अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे। तरह तरह के सपना देखे थे, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पाया। उससे अच्छा तो बिहार ही है कि बालू बेच करके पूरे हर होमगार्ड को सब समस्या को दूर कर रहा है, सब समस्याओं को। और हम लोग को पूरा उम्मीद है कि सारा चीज़ को देखते हुए बिहार राज्य की तर्ज पर हम लोग को मांग के पूरा किया जाए। मजबूरी की दास्तां बयां करता ये जो आप देख रहे हैं लकड़ी में जो जलता हुआ एक आग और इस पर बन रहा है ये चावल, ये मजबूरी की दास्तां बयां कर रहा है किस तरह से होमगार्ड के जवान मजबूरी में खाना बना रहे हैं और किस तरह से इनका भी यहाँ पर अपनी ज़िंदगी एक तरह से गुजार नहीं रही है, ज़िंदगी काट रहे हैं यहाँ पर। क्या ये डेली इस तरह से आप लोग खाना बना रहे हैं? जी, डेली हम लोग इस तरह से बना रहे हैं और लगातार 8 मार्च से यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बना रहे हैं और धूप में भी बनाते हैं। किसी खाने में वही आलू, बंदा गोभी, फूल गोभी, भी नून सब बनता है। दिन भर में एक ही बार बनता है, एक ही बार हम लोग 10-11 बजे खाते हैं उसे। खाने लायक तो इतना अच्छा सर बन नहीं रहा है, लेकिन नमक जो है, नमक ही एक ही स्वाद है, लेकिन जैसे उतना तेल मसाला तो नहीं लग रहा है। टाइम खाते हैं क्या है? एक ही टाइम खाते हैं दिन में, नाश्ता तो नहीं खाता, जो अपना खा लेता है बिस्किट या जो भी है अपना व्यवस्था। परेशानी तो बहुत है, ऐसा नहीं है कि परेशानी नहीं, परेशानी है। देखिए, हम लोग का ऐसे भी हम लोग का डेली क्या बोलेंगे 4 महीना का ड्यूटी, उसमें 500 रुपये करके दिया जा रहा है। और 4 महीना ड्यूटी करने के बाद अभी यहाँ हम लोग आए हैं तो कहाँ से इतना पैसा होगा। तो जितना हो पा रहा उतना से हम लोग अपना से बना के खा रहे हैं। और जी, जितना दिन तक हम लोग का पूरा नहीं होगा तो उतना दिन तक हम लोग ऐसे ही जैसे तैसे खाना खा के हम लोग यहीं पर रहेंगे। दिक्कत तो हो रही है खाने पीने में, सुबह का नाश्ता नहीं मिल रहा है और दिन में केवल एक बार खाना खा रहे हैं और रात को खाते हैं एक ही, ऐसे चावल और सब्जी केवल, उसके अलावा कुछ है। हाँ, खुद से बनाते हैं, खुद खाते हैं। बहुत दिक्कत तो हो रहा है। एक ही टाइम हमेशा नाश्ता पहले तो घर में रहता तो अच्छा से खाते थे, तो लेकिन धरना स्थल में रह के सरकार भी जल्दी नहीं सुन रही है हम लोग का बात। तो ऐसे भी खा के हम लोग रहेंगे, जैसे भी खा के भी, हाँ, लेकिन रहेंगे, अपना मांग लेके ही रहेंगे यहाँ से। होमगार्ड के जवानों का दर्द है और इनका कहना है कि कुछ भी हो जाए, जैसे तैसे ही खाना खाएंगे, जैसे तैसे ही रहेंगे, जैसे तैसे ही सोएंगे,
जैसे तैसे ही सोएंगे इस जगह पर। आप इनको देख सकते हैं सोने का क्या जगह है, किस तरह से ये लोग रात गुजारते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक दरी है जो दिख रहा है, ज़मीन पे बिछा हुआ है। और यहाँ तो परेशानी प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, जो कि ये रहने के लायक ज़मीन जगह नहीं है। यहाँ गंदगी से भरा हुआ है। सबसे बड़ा हम लोग तो मर्द हैं, हम लोग तो किसी तरह पार कर जाते। जितना समस्या है हमारी बहनों का है, माताओं का है, जो कि इन लोगों के लिए स्नान करने का, पर पैखाना होने का इतना दिक्कत सुविधा असुविधा हो रहा है कि पानी का समस्या यहाँ ये है। बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद एक बार आता है पानी, तो यही सब समस्या सामने पर। मच्छर भी है, बहुत बेजोड़ मच्छर है। इसलिए अगर सरकार इस पर ध्यान दे करके अगर ये काम कर दे तो उनका नाम हम लोग लेते रहेंगे। हम लोग गुलामी के जंजीर में है। हम लोग भारत आज़ाद हुआ 1947 में। 1947 में हम लोग का संस्था कायम हुआ। उस दिन से हम लोग गुलामी के जंजीर में। अफसर हम लोग को रोटी बनवाते हैं, कपड़ा धोवाते हैं, जूता साफ करवाते हैं। हर काम हम लोग से अफसरशाही के तरह गुलाम बना के रखा जाता है। हम लोग अब गुलामी के जंजीर में नहीं रह सकते हैं। हर हाल में हम अपना बिहार स्तर पर अपना मांग ले कर के ही जाएंगे। हम लोग का बाल बच्चा भूखे कब तक तड़पेगा। हम लोग गुलामी के जंजीर में गुलाम, अपने आप को हम गुलाम समझते हैं। भारत देश को आज़ाद करने के लिए झांसी की रानी लड़ी थी जिस तरह, उस तरह से हमारी बहना लड़ेगी। और जिस तरह से हमारे महात्मा गांधी लड़े थे, नाथूराम बोस लड़े थे और वगैरह जुझारू नेता लड़े थे, क्रांतिकारी बोस लड़े थे, उस तरह से हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। धरती छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपना मांग को लेकर के जाएंगे। कितना दिन तक हम गुलामी के जंजीर में रहेंगे। हम अंग्रेजों की तरह हमको अफसरशाही बना करके हमसे ड्यूटी लिया जाता है। 4 महीना ड्यूटी मिलता है, 6-8 महीना बैठाया जाता है। हाँ, पैसा देने पर, घूस देने पर मजबूर बना दिया। हम लोग गुलामी के जंजीर में कब तक जी सकते हैं। हम लोग 18 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं। घर में खाने तक का नहीं है, घर में राशन नहीं है, फिर भी हम लोग इधर उधर से जुगाड़ करके धरने पर बैठे हैं और बैठे रहेंगे जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा सुनता है सरकार। यही माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा करिए और आप हम लोग के लिए भगवान बन जाइए। एक इतिहास और आप ही से उम्मीद है कि आप ही कुछ कर सकते हैं हम लोग का, और दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए नम्र निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी कि आप हम लोग का मांग को पूरा करिए। 4 महीना ड्यूटी करेंगे और 4 महीना का बाद में क्या हमारा बच्चा भूखा रहेगा? आप बोलते हैं कि बच्चा का भविष्य बनाओ, लड़की को अच्छा से पढ़ाओ, मगर हम कहाँ से पढ़ाएंगे? 4 महीना तो ड्यूटी देते हैं, 4 महीना में तो हमारा खाने का पूर्ता नहीं है, तब पढ़ाएंगे लिखाएंगे कहाँ से? हमारा बच्चा आगे का भविष्य क्या बनेगा? चोर बनेगा, चुहाड़ बनेगा, गुंडा बनेगा, यही तो बनेगा। क्या बनेगा? अगर बढ़िया से रोजगार नहीं मिलेगा तो हम बच्चा को कहाँ से पढ़ाएंगे, कैसे शिक्षित करेंगे? आप 4 महीना ड्यूटी देते हो, 4 महीने का बाद बैठा तो सुनिश्चित ड्यूटी किया जाए। कुछ ऐसा जवान है कि जिनको 4 महीने ड्यूटी नहीं मिली। बिहार का तर्क पर हम लोग का कुछ पर खाना पीना रहने का तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत सारा परेशानी है। कोई समय माड़ भात खा रहे हैं, कोई समय सूखा भात खा रहे हैं, फिर भी हम लोग का हौसला कम नहीं हुआ है। फिर भी हम लोग का हौसला बुलंद है और फुल बुलंद होगा। पूरा झारखंड में होमगार्ड हम लोग का ड्यूटी बहिष्कार कर दिया गया है और पूरा झारखंड का जवान धीरे धीरे और काफ़ी संख्या में आ रहे हैं और अपना हौसला कम नहीं करेंगे। जान जाए पर वचन ना जाए होमगार्ड का। हम यही कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री से, बार बार हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग का मांग को पूरा किया जाए। आपके भाई हैं, हम आप लोग का छोटा भाई है, छोटी बहन है। देखिए कितने लड़की लोग कितना तकलीफ से पड़े हुए हैं यहाँ। अपने छोटा बच्चा को, अपना पति को, अपना घर द्वार सभी को छोड़ के, सबका पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा, बच्चा लोग को स्कूल नहीं भेज पा रहा। तो आप इधर एक बोलते हैं कि बच्चा को बढ़िया से शिक्षित करिए, एक तरफ से शोषण करा जा रहा है हम लोग को। आप यही मुख्यमंत्री जी, आप हम लोग को चाहे बढ़िया से सुनिश्चित करके बिहार का तर्ज पर हम लोग को भी एकदम बराबर ड्यूटी दी एक सुनिश्चित करिए, नहीं तो आप होमगार्ड का बंद कर दीजिए। डिपार्ट को हम लोग को नहीं चाहिए, ना डिपार्ट रहेगा ना हम मांग मांगने आएंगे।